हाय फ्रेंड्स, मैं गोकुल राठौड़ इंग्लिश स्टेनोग्राफर आपका गोकुल राठौड़ स्टेनोग्राफी एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं। 16 जून यानी कल बहुत अच्छी और बेस्ट बम्पर वैकेंसी आई है गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, और हम जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं यानी सचिवालय के अंदर में बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। और जो वैकेंसी की वेट मेरे स्टूडेंट्स कर रहे थे, आज वो वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको वो वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो सचिवालय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल, इसके अंदर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ठीक है, इनकी वैकेंसी है। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 89 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो पोस्ट है वो 3 वैकेंसी है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेस्ट वैकेंसी फॉर स्टेनोग्राफर्स, ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत अच्छा एक चांस है, क्योंकि ये वैकेंसी आई थिंक 2015 में आई थी ये वैकेंसी, और आज 2022 यानी करीबन 6 या 7 साल के गैप के बाद ये वैकेंसी आ जाएगी। तो ये चांस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आप नौकरी नहीं लोगे तो ना जाने ये वैकेंसी अब फिर कब आएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सो ये फॉर्म भर दीजिए और प्रैक्टिस करने का स्टार्ट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स जिनको स्टेनोग्राफी का कोई नॉलेज नहीं है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मेरी जो न्यू बैच है वो कल से स्टार्ट हो रही है। मैंने लिख दिया है 18 जून 2022 सैटरडे, यानी कल से मेरा सचिवालय स्टेनोग्राफर के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट सूरत में रहते हैं, आप मेरे क्लास पे आ सकते हो। मेरा क्लास ये वेसू एरिया में है सूरत के अंदर। मैं पूरा जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं ट्राई करूंगा, अगर सचिवालय के लिए जो डिक्टेशन है, अगर मैं फ्री रहा तो आपके लिए मैं वो डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये ऑफलाइन बेसिस अगर स्टार्ट कर दिया है, तो जब तक सचिवालय की स्टेनोग्राफी की एग्जाम नहीं होती तब तक मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। ओके, सो दोस्तों, आप सूरत में रहते हो तो इस चीज का बेनिफिट उठाइएगा। अब एक छोटी सी झलक मैं आपको बताऊंगा कि 100 की स्पीड में किस तरह से डिक्टेशन लिखा जाता है। आज मेरे स्टूडेंट्स आपको लिख के दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। I would request the Honorable Minister to see that their cases are properly considered and something is done for them. The other day, I represented to the Honorable Minister and also the Railway Board the case of the sanitary inspectors. They are classified at supervisory staff prior to 3rd May 2008. They were given upper class passes like other officers, but since that date, all of a sudden, the upper class passes have been stopped for these people. We do not understand why this discrimination should have been made against these sanitary inspectors. I would request the Honorable Minister to see that proper consideration is shown to them and to remove inconsistencies in this regard. Even though repeated representations have been made to the Railway Board and the Honorable Minister, the case of the running staff has never been properly considered at all. In the case of B grade firemen, all of a sudden the literacy qualification was introduced and people who have passed the SSLC examination have been taken directly as firemen. But what about the case of those who entered service before this literacy question was introduced?
Some of them have put in more than 10 years of service. They were recruited by a staff selection board after proper examination. They were never required to pass the SSLC examination when they entered service. But suddenly, this literacy qualification has been introduced and their chances of promotion have been reduced. The number of persons affected is very small, and I would therefore request the Honorable Minister to look into your case favorably. Another point is about telegraph inspectors. They are the people who look after the maintenance of telegraph lines. They have been recruited in the normal manner and they are the people who have put in service of more than 10 or 15 years. The question of wireless inspectors came in at the time of war. They are now classified along with telegraph inspectors. Whenever certain appointments or grades are introduced, the case of the telegraph inspectors is overlooked. The wireless inspectors, who are called communication inspectors at present, came into the picture only at the time of war. Now, what